आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार। समाचारन के साथ ही हम सुकीर्ति अस्थाना। खालसा पंथ का संस्थापक और 10वां सिख गुरु गोविंद सिंह के जयंती पर आज प्रदेश भर के गुरुद्वारा में विशेष अरदास और लंगर का कार्यक्रम आयोजित कयल गयल। लखनऊ के डीएवी कॉलेज में आयोजित भयल गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास अजुओ सबके प्रेरणा दे रहा हाव। गुरु गोविंद सिंह के सामाजिक योगदान के याद करत मुख्यमंत्री कहले, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। महाकुंभ भव्य और दिव्य रूप से आयोजित करे बदे प्रदेश सरकार पुरहर इंतजाम कैले हवे। ये इंतजामन के समीक्षा बदे प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात अधिकारियों के साथ बैठकी कैले। ये दौरान प्रमुख सचिव कहले कि महाकुंभ मेला के दौरान साफ सफाई पर खास ध्यान दियाले का जरूरत हो। वहाँ के सज्जो 1.5 लाख अस्थायी शौचालयन में पानी के उपलब्धता और ओकर रोजाना सफाई कैले का निर्देश दियाली। समीक्षा बैठकी में महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद बतौले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मनसा के मुताबिक मेला में उचित मूल्य का दुकानों लागी गई हैं। ये दुकानन से 10 जनवरी से लोगिन के राशन उपलब्ध करावल जाई। प्रयागराज महाकुंभ में पर्यटन विभाग 5 एकड़ क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश पवेलियन बना रहा हाव। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बतौले कि उत्तर प्रदेश पवेलियन 10 जनवरी से शुरू हो जाई। एमे राज्य के रामायण सर्किट और कृष्ण ब्रज सर्किट के सतही 12 गो खास सर्किट के दिखावल जाई। पवेलियन में प्रदेश का सज्जो 75 जिला के ओडीओपी उत्पादों का स्टॉल लगावल जाई। प्रदेश के हर जिला में अब एक गौशाला के गौ आधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनावल जाई। पहला फेरा में मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में अयोध्या, गोरखपुर, बनारस, प्रयाग, वृंदावन, लखनऊ और बुंदेलखंड में केंद्र लगावल जाई। ये संबंध में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्यामधारी गुप्ता अयोध्या में मीडिया कर्मियों से बतियावत कहले, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर जिले में एक गौशाला को गौ आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण केंद्र बनाना है। इस गौ आधारित प्राकृतिक कृषि में एक गाय या एक बैल दिन में जो 5-7 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर देता है, उससे जीवामृत, घनजीवामृत, पेस्टिसाइड का निर्माण होता है। खेतों में केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन बतौले कि प्रदेश के 20 लाख किसानन के गौ आधारित प्राकृतिक खेती से लाभ दियवले का लक्ष्य रखल गयल हाव। ठंडी के मौसम में पूर्वांचल के यात्रियों के सुविधा बदे रेलवे बोर्ड गोरखपुर से दिल्ली के बीच स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलावे का घोषणा कैले हवे। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के हिसाब से ई स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से 6 फरवरी से और दिल्ली से 7 फरवरी से चलावल जाए। ये ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी का 10 गो और शयनयान श्रेणी का 4 गो के सतही कुल 16 बोगी लगावल जाए। कुशीनगर जिला के कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानन के गन्ना मूल्य के सतही करीब 77 करोड़ रुपया का बकाया का भुगतान के लेके कप्तानगंज तहसील प्रशासन कड़ेर रुख अपनौले हवे। उप जिलाधिकारी योगेश्वर सिंह के हिसाब से चीनी मिल की ओर से भुगतान नाही कैल गये से किसानन के परेशानी के देखत चीनी मिल का जमीन और चल संपत्ति नीलाम कैले का फैसला लिहल गयल हाव। कौशाम्बी जिला के कड़ाधाम थाना इलाका में मां शीतला धाम के गंगा घाट पर स्नान के दौरान आज 4 लोग नदी में डूब गए। एमे से एक जने के गोताखोर सुरक्षित बहरे निकाली लिहले। ओके इलाज के बादे अस्पताले में भर्ती करावल गईल हाव। नदी में डूबल एगो मनई का लाश बरामद कैल गईल हाव, जबकि अवरियो 2 जने का नदी में तलाश चल रहा हाव। प्रदेश में मौसम का मिजाज आज मिलल जुलल रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली और ओकरे लग्गे के जिलन में भिन्न ही कुहेसा के बीचे जहाँ हल्लुकाहे बरखा भइल ता वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और एकरे लग्गे के जिलन में
भिन्न ही कुहेसा पड़ने के बाद दिन में घाम भइल रहे। मौसम विभाग आवे वाला 2 दिन के दौरान प्रदेश के पूर्वी जिलन में भोर के समय मध्यम से घना कुहेसा छौले रहले का अनुमान जतौले हवे। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।